नमस्कार दोस्तों। आज हमारी बीबीए की 7th क्लास है जिसमें हम कट कॉपी पेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि हमारे होम टैब के क्लिपबोर्ड में आता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेस्ट में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है एक्सेल के अंदर, हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम उसको कट कॉपी कहीं करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। हालांकि रेंज सिलेक्शन की एक छोटी सी क्लास हम पहले भी ले चुके हैं, आप उस क्लास को भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें उसकी जानकारी दी हुई है इंट्रोडक्शन के रूप में भी। ठीक है, और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में भी, सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि हम किस किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर फिलहाल इस क्लास में मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन के बारे में, रेंज सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि जो है हम कट कॉपी पेस्ट में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले रेंज सिलेक्शन से ही। मैंने इसके लिए एक डेटा बनाया है। ठीक है, जो कि हमारा एक प्रोडक्ट बेस्ड डेटा है, जिसमें आप फ्रूट देख सकते हैं, वेजिटेबल्स देख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ उसके जितने भी टोटल्स हैं वो हमने इसके देखे हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूप से भी। ठीक है, हम जैन के हिसाब से टोटल देखा है, और हमने प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट्स वगैरह के हिसाब से भी इसमें टोटल्स लिए हुए हैं। ये मैंने क्यों लिए हुए हैं ये हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो हम वीबीए एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, मैं वीबीए एडिटर में ओपन करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीबीए एडिटर कैसे करते हैं ओपन, वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल 1 ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्शन बाय कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड की सिलेक्शन के बेस पे जो हमारा सिलेक्शन होता है किस तरीके से करते हैं। चलिए, मैं सपोज किया मैंने कॉलम सी पे आया है, मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो को हम प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसने ऊपर से लेके टोटल तक क्या किया, उसने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए तो मैं कंट्रोल, यहां से मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो और फिर प्लस कंट्रोल शिफ्ट डाउन जैसे करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। मैं कंट्रोल ए के जरिए भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट फिलहाल मैं अभी आपको सिलेक्शन दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करना है और फिर टॉप टू बॉटम सिलेक्ट करना है तो मैं इस डेटा को कैसे सिलेक्ट करूंगा। चलिए हम चलते हैं कोड पे। यहाँ पे रेंज की हमने बात की है, तो सबसे पहले हम रेंज लेते हैं। ठीक है, रेंज लिया, और हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की। सिलेक्शन का पर्पज यहाँ उस चीज से है कि जहाँ पे भी आपकी एक्स जो भी सेल है, वहां पे आपका माउस कर्सर मौजूद है, वो आपकी फर्स्ट सेल मानी जाएगी, सेल 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिलेक्शन। मैंने सिलेक्शन लिखा और मैंने कॉमा लगाया, ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पे सेल 2 का मतलब ये वह एरिया जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये तो सिलेक्शन हो गया, पर मुझे सिलेक्ट कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ये मेरा एंड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक जाऊंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्शन। ठीक, डॉट ई एन डी, सिलेक्शन के एंड तक जाऊंगा। अब एंड में भी कहाँ जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, टॉप में जाना है, बॉटम में जाना है। तो मुझे क्या जाना है, मुझे एंड में जाना है, कहाँ, राइट में। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे एक्सेल टू राइट कर दूंगा, मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और यहाँ लिख दूंगा सिलेक्ट। ठीक, अब आप देखेंगे इसने बाइट अपने आप जो है, मेरा कोड सही था तो इसने चेंज कर लिया। अगर कोड सही नहीं होता तो वो एज चीज बना रहता, जो को आगे चल के हमें गलतियों के बारे में बताता। चलिए मैं सबसे पहले इसको F8 करके देखता हूँ। मैंने इसको F8 किया, अभी मेरा माउस कर्सर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से इधर के लिए जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, F8 करूंगा। ठीक है, इसने क्या कर दिया, ये सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये नीचे तक सिलेक्ट हो, तो भी मैं इसको क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा रेंज सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन डॉट ई एन डी। अब मुझे कहां तक जाना है, अब मुझे जाना है, ये तो मेरा सिलेक्शन एरिया हो गया पहला, फर्स्ट सेल का। ठीक है, अब मेरा ये प्राइमरी हो गया, बाकी के नीचे की सेकेंडरी। तो कहां तक जाना है, मुझे लास्ट वाली रो तक जाना है, यानी कि यहां तक आना है। तो ये मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा एक्सेल डाउन। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब आप देखोगे कि जब मैं इस पे स्टॉप करता हूँ और मैं फिर दोबारा से 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे पहला इसने लेफ्ट टू राइट लिया, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये डाउन कर दूंगा हूँ। तो ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक, डाउन तक उसने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम इस वाले कोड के माध्यम से किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक, ये तो एक तरीका था
कि हम यहाँ पे पर इसमें जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपका डेटा उस जगह मौजूद होना चाहिए जहां से आपको डेटा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर डेटा स्टार्ट की जगह कहीं और से आप कॉपी करेंगे तो वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर देगा। आप इस तरीके से लेना चाहेंगे तो वो इस तरीके से सिलेक्ट कर देगा। मैं सपोज कि मुझे मार्च से सिलेक्ट करना है तो मैं माउस मार्च पे रखूंगा और मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, रन करूंगा, तो आप देखो ये इसने मार्च से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखना चाहिए कि आप जहां पे भी माउस कर्सर होगा वो वहीं से इसको सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको जहां पे भी रखना है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको डेटा कहां से कहां तक चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जब हम किसी को रेंज नेम से शुरू सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम सिलेक्शन बाय रेंज। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे सबसे पहले सेल मेरा कहाँ शुरू हो रहा है, मेरा C3 पे शुरू हो रहा है और एंड मेरा कहाँ हो रहा है, H11 तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और मैं इस पे जाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पे C3 रेंज और C3, यहाँ मैं कॉलन प्रेस करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरीके से रेंज बनाने के लिए हमें कॉलन का यूज करते हैं, ना कि इस तरीके से। ठीक है, और हम क्या करेंगे, H11 डॉट सिलेक्ट। H11 है कि H7 है, एक हम चेक कर लेते हैं, H7 है। ठीक है, H7, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि इस बार मैं माउस कर्सर कहीं पे भी रखूं, मैं माउस कर्सर सपोज कि मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं इसको पेस्ट सिलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं इस पर रन करूंगा तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद इसने, आपने देखोगे ये पूरा का पूरा मेरा एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करा सकते हैं किसी भी रेंज का नाम दे करके कि आपको कहां से कहां तक सिलेक्ट करना है। मुझे फिर से रखता हूं मैं कहीं पे भी और मैं फिर से रन करता हूं, रन करने के बाद जाऊंगा और फिर से सिलेक्ट देखूंगा तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट उसने सिलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका रेंज का नाम क्या था, C3 से H7 तक। ठीक है, चलिए एक ये तरीका है जहां पे हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्टिव सेल, यानी कि एक्टिव सेल किसको कहते हैं। एक्टिव सेल वह सेल होती है जहां पे हमारा माउस कर्सर मौजूद होता है। अभी मैं अगर बात करता हूं कि ये अभी इस वक्त मेरा एक्टिव सेल क्या होगी, तो अभी मेरी एक्टिव सेल होगी K6, और यदि मैं यहां रखता हूं तो ये मेरा क्या होगी, एक्टिव सेल क्या होगी मेरी, H3। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो मेरा एक्टिव सेल होगी D7, यानी कि जहां पे भी मेरा जो नेम दिख रहा है, ठीक है, वो सेल का नाम मेरा क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ C3 पे रख देता हूं तो आप देखो यहाँ पे C3 शो कर रहा है, तो मेरी अभी एक्टिव सेल कौन सी है, C3। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं सब लिखता हूँ, अब लिखता हूँ सिलेक्शन बाय एक्टिव सेल। ठीक, एक्टिव सेल और ये सिलेक्शन ये लगभग आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, रेंज का भी और एक्टिव सेल का भी। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ रेंज और यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ तक सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है C3 तक, H7 तक, सॉरी। मैं यहाँ जाऊंगा और फिर से लिखूंगा रेंज और रेंज में लिखूंगा H7। ठीक है, और मैं इसको क्या कर दूंगा, सिलेक्ट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जहां तक आपका सिलेक्शन होगा, माउस का जो सिलेक्शन होगा वो वहां से H7 तक सिलेक्ट करेगा। अब मैं चलता हूँ F8 प्रेस करता हूँ। ठीक है, F8 से मैं इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक, तो एक्टिव सेल हमारी जहां पे भी मौजूद होगी वहां तक कहाँ जाएगा, H7 तक। चलिए देखो मेरा यहाँ तक था एक्टिव सेल, ये मेरा यहाँ तक आ गया। सपोज क्या मेरा एक्टिव सेल अगर यहाँ होता तो क्या इसको सिलेक्ट करेगा, जरूर वहां से वहां तक जाने के लिए। ठीक है, मैं इसको जाता हूँ और F8 करता हूँ, फिर से F8 किया। देखिए अब आप देखोगे तो इसने यहां से शुरू किया और इसको सिलेक्शन दे दिया, पर चूंकि यहाँ डेटा नहीं है बट सिलेक्ट किया। कुल मिला के इसका पर्पज ये है बताने का कि जहां कहीं भी आपका माउस कर्सर मौजूद होगा वहां से उस रेंज तक जाएगा जहां तक आपने मेंशन की हुई है। मैंने कहां तक बोला है, एक्टिव सेल से लेकर कहां तक जाए, H7 तक। अगर मैं डेटा यहाँ पे भी माउस कर्सर मैंने रख दिया कहाँ पे, मार्च के जो मार्च कॉलम है, यानी कि मार्च के डेटा वेजिटेबल के 14 नंबर पे रखता हूं और मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ इसके जरिए। ठीक है, तो आप देखोगे इसने 14 से लेकर के यहाँ तक इसने इसको सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डेटा हम एक्टिव सेल के जरिए सिलेक्ट करा सकते हैं।
इसके बाद एक और तरीका है, पर वो सबसे कम इस्तेमाल होने वाला तरीका है किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, वो होता है सेल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब सिलेक्शन बाय सेल। इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत बहुत कम इस्तेमाल होता है, और कहाँ का इस्तेमाल होता है ये हम आने वाली वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल सिलेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे ये तीन एरिया होते हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन के कोड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं, इसको चलो देख लेते हैं। ठीक है, सेल, हम सेल्स में गए, सेल्स में हमारा मांगता है सबसे पहले क्या, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, यानी कि रो का नंबर और कॉलम का नंबर। अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो ये प्रोडक्ट मेरा कहाँ है, C3, यानी कि रो नंबर 3 और कॉलम नंबर भी 3, 1 2 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3/3। ठीक है, मैंने रो नंबर, अब मैं लिखता हूँ कहाँ पे, दूसरा सेल जाएगा मेरा, सेल्स कहाँ से कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है कितना, रो नंबर 3। ठीक है, बट कॉलम नंबर कितना है हमारा, अब हमें यहाँ से गिनना पड़ेगा इसको। यही इसी कारण से जो है ये इसका यूज कम होता है, क्योंकि हमें इसको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कॉलम एच हमारा कहाँ है, 8 पे है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा। पर चूंकि अब मैं 8 पे जाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेगा, बट अभी मेरी रोल नंबर कितना है, मुझे कहाँ तक लाना है, 72 तक, 172 तक लाना है। तो 172 हमारा कहाँ मौजूद है, रो नंबर 7 पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, रो नंबर 7 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डॉट सिलेक्ट। अब आप देखोगे मैं इसको कहीं पे भी रख दूं, ये अपने आप इसी को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए, मैं माउस कर्सर को कहीं पे भी ले जाऊं, इसी शीट में कहीं पे भी रख दूं, पर ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि हमने इसको रो और कॉलम बताए हैं कि आपको किस रो और किस कॉलम से, किस रो से किस कॉलम तक आपको सिलेक्ट करना है। मैं जाऊंगा, इसको रन करता हूं। ठीक है, और आप देखोगे रन करते ही ये हमारा सिलेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था हम तरीका हमारा इसको सिलेक्ट करने का। इसके बाद एक और इजी तरीका है जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाकी के अन्य सभी ऊपर से ज्यादा भी। ठीक है, वो होता है हमारे रेंज का एरिया का सिलेक्शन करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट रीजन। अब रीजन इसमें क्या कहलाता है, जो डेटा जहां तक इस सेल, जो भी हमारा एक्टिव सेल के अराउंड में जितने भी हमारे विजिबल सेल्स हैं, यूज्ड सेल हैं, जितने भी सेल हमारे क्या हैं, यूज्ड हैं, वो सारी सेल्स हमारी क्या कहलाती हैं, उसका करंट रीजन कहलाता है। मैं इस टेबल में कहीं पे भी माउस कर्सर रखूं, ये उसका क्या कहलाएगा, करंट रीजन कहलाएगा। जबकि अगर मैं यहां रख देता हूं तो फिर ये इसका करंट रीजन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, करंट रीजन का मतलब ये है वह एरिया जहां पे उसका डेटा मौजूद है, जहां तक उसका डेटा मौजूद है। चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं सब सिलेक्शन बाय करंट रीजन। चलिए इस पे आए हम, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, यहां लिखता हूं रेंज। ठीक है, हम रेंज भी यूज कर सकते हैं, एक्टिव सेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर रेंज से ये होगा कि वो जहां तक होगा वहां तक ले लेगा जिसका भी हमें लेना है। मैं C3 के लेता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा C3 डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ, इस पे माउस कर्सर रख के इसको रन करूंगा, तो आप देखोगे C3 से उसने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैं माउस कर्सर कहीं पे भी रखूँ, मैं सपोज क्या 14 पे रख देता हूँ, तब भी अगर मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, F5। ठीक है, अगर मैं इसको F5 भी लिख देता हूँ, तब भी वह इस पूरे टेबल को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी में हम रेंज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एक्टिव सेल यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, एक्टिव सेल। ठीक, एक्टिव सेल का मतलब ये है कि जहां तक आपका माउस कर्सर मौजूद होगा, कहीं पे भी अगर मेरा माउस कर्सर यहाँ मौजूद है, मैं तब भी इसको रन करूंगा, जाऊंगा इसको रन करता हूँ। ठीक है, वो तब भी इसको सिलेक्ट करेगा। मेरा माउस कर्सर अगर यहाँ पे भी होगा, 18 पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस पे भी जाके क्लिक करूंगा, तब भी ये इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल को सिलेक्ट करेगा। अगर ये माउस कर्सर मैंने इस एरिया के बजाय कहीं और रख देता हूं, फिर वो इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ यही करंट रीजन होगा, क्योंकि उसके आसपास में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखोगे ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा।
तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जहां पे माउस कर्सर है उसके आसपास का डेटा होना मौजूद है, तभी वो उसको करंट रीजन मानेगा। अदरवाइज वो सेल का जो एरिया है उसी को करंट रीजन मान के रह जाएगा, बाकी के एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हमें इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि जब आप करंट रीजन एक्टिव सेल के साथ यूज करते हैं तो आपका माउस कर्सर वहां होना चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा सिलेक्शन का तरीका। अब हम बात करते हैं कि कट कॉपी पेस्ट क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब सिलेक्शन कॉपी। ठीक है, आपको जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी डेटा अगर हमें कॉपी करना है तो सबसे पहले उस डेटा का सिलेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये रेंज है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, अब मैं सिलेक्शन करने के साथ साथ इसको क्या करता हूँ, कॉपी। रीजन में अपने आप उसने एरिया को ले लिया और इसको कॉपी कर ली, करने के लिए उसने कमांड दे दी कॉपी की। अब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको रन करूंगा। अब उधर जाकर के आप चेक करोगे तो देखो उसने ये चीज हमें दिखाना शुरू कर दी कि ये क्या हो चुका है, हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर दो तरीके से इसमें पेस्ट होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव शीट पेस्ट और दूसरा होता है रेंज पेस्ट। रेंज पेस्ट में क्या होता है, हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, जबकि एक्टिव शीट में हम पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहले रेंज ला करके। अगर मुझे इसी शीट में या किसी दूसरी शीट में यूज करना है तो डिफरेंस होता है। अगर मुझे शीट से इसी शीट में रेंज के जाके कॉपी पेस्ट करना है, चलिए तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे कॉलम एल पे जाकर के L3 पे जाकर के इस डेटा को मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, L3 लिखूंगा, L3 यहाँ पे लिखूंगा पेस्ट स्पेशल। जैसे ही मैं पेस्ट स्पेशल लिखूंगा, पेस्ट स्पेशल के बाद स्पेस करूंगा, स्पेस के बाद मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि मुझे क्या पेस्ट करना है। अगर मैं पेस्ट ऑल करूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एज इज फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि उसमें अगर बॉर्डर मौजूद है तो बॉर्डर को छोड़ दे, बाकी का डेटा कॉपी पेस्ट कर ले, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसमें बॉर्डर मौजूद है, तो वो बॉर्डर को छोड़ देगा, बाकी का डेटा को कॉपी कर लेगा। ठीक है, अगर आपने कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है, सिर्फ उसको कॉपी करना चाहते हैं तो उसको कॉपी कर सकता है। कोई सोर्स थीम आपने दी हुई है तो उसको कॉपी करना चाहते हैं, या कॉलम की विड्थ कॉपी करना चाहते हैं, या डेटा में जो कमेंट दिए गए हैं उनको कॉपी करना चाहते हैं। पेस्ट स्पेशल की ऑलरेडी मैं एक्सेल में एक क्लास ले चुका हूं, आप उसको जाकर के देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी, ये जो चीज़ है वो सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, पेस्ट एज ए फॉर्मेट करना है, पेस्ट एज ए फॉर्मूला करना है। ठीक है, नंबर फॉर्मूला, नंबर फॉर्मेट और फॉर्मूला दोनों को एक साथ पेस्ट करना है, या फिर आपको वैलिडेशन अकेला पेस्ट करना है, या फिर आपको सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है बाकी और कुछ पेस्ट नहीं करना है, या फिर आपको वैल्यू और नंबर फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो ये जो चीज़ है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं पेस्ट ऑल करता हूँ, सपोज क्या मैं पेस्ट ऑल को रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल पे जाता हूँ, एक्टिव सेल मैंने टेबल पे सिलेक्ट किया और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इसको F8 के जरिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, F8 किया। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया, F8 से कॉपी किया और उसके बाद L3 किया, मैंने इसको F8 किया, तो ये क्या करेगा, L3 पे जाकर के पेस्ट कर देगा एज इट इज। देखिए इसमें जो फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे भी फॉर्मूले लगे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करके, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ऑल नहीं चाहिए, मुझे इसका सिर्फ फॉर्मेट वगैरह पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ सिर्फ फॉर्मेट अकेला। ठीक है, तो ये लिखा है फॉर्मेट पेस्ट, तो मैं इस पे जाके करूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे अभी ये ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। मैं इसको करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट अकेला कॉपी हुआ है। ठीक है, और कुछ भी कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेट अकेला कॉपी हुआ है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीजें मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं करंट रीजन पे आता हूँ। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, हमने फॉर्मेट को कर लिया, पेस्ट ऑल को भी हमने कर चुके हैं तो हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए वैल्यू हम करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पेस्ट एज ए वैल्यू हमारे सबसे लास्ट में है, ये लिखा है पेस्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखोगे बाकी की सारी चीजें छोड़ देगा, वो सिर्फ वैल्यू वैल्यू को ले लेगा, ना फॉर्मूला लेगा ना फॉर्मेटिंग लेगा। ठीक है, मैं इसको जाता हूँ रन करता हूँ। ठीक है, इसको रन किया।
रन करने के बाद आप देखो ये इस जगह उसने कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या लिया हुआ है, वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तीन हमारी यूज होने वाली चीज़ें। बाकी की सारी चीज़ें आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ में एप्लीकेबल होगी वो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पेस्ट स्पेशल के माध्यम से जो है पेस्ट करना। अब होता है कि हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है एक्टिव सीट पेस्ट। मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज पेस्ट हो जाए, यानी कि वो ठीक वैसे ही पेस्ट करेगा जैसे कि पेस्ट ऑल होता है। बट हम उसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, जब हमें किसी दूसरी सीट या उसमें एक साथ पूरा ओवरऑल डेटा एक साथ कॉपी करना होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि पेस्ट हमारी जो कमांड होती है वो किसके साथ वर्क करती है, एक्टिव शीट के साथ ही वर्क करती है। अगर आप सपोज किया यहाँ पर कि पेस्ट स्पेशल की जगह आप पेस्ट लिख देंगे तो वर्क नहीं करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, अब मुझे सपोज किया मैं यहाँ पे L3 पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको जो है पेस्ट लिख देता हूँ कि L3 पे जाकर के पेस्ट हो जाए, तो ये आपको क्या करेगा, एरर शो कर देगा, करंट रीजन। अब देखिए, ये देखिए उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ता है, पेस्ट को हम यूज किसके साथ करते हैं, एक्टिव शीट के साथ। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये हम जब एरर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो पेस्ट हम एक्टिव शीट के साथ यूज करते हैं, पेस्ट स्पेशल हमेशा हम किसके साथ यूज करते हैं, रेंज के साथ में, जो भी हमें डेटा कॉपी पेस्ट करना होता है। चलिए, अब मैं हम बात करते हैं एक्टिव शीट के साथ पेस्ट करने का। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैं एक्टिव सेल या फिर जो इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी में ही कहाँ पर, यहाँ पे M3 पे जाकर के पेस्ट हो जाए, या फिर मैं L9 पे पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा रेंज। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्टिव सेल्स के जरिए कॉपी कराया, और फिर हमने रेंज दिया क्या, कौन सा नाम है, J9। ठीक है, इसको सिलेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे जब सिलेक्शन हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा, वन बाय वन करके हम देखते हैं। पहले इसने कॉपी करेगा, ये कॉपी किया, चूंकि हमने गलत जगह माउस कर्सर रखा हुआ है, हम माउस कर्सर इस टेबल पे पहले रखते हैं क्योंकि ये हमारा करंट रीजन है। हम फिर से इसको रन करते हैं, हम F8 पे गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, अब ये जाएगा J9 पर। ठीक है, ये J9 पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक्टिव शीट पेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो एज इट इज पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो चुका है। ये ठीक वैसे ही पेस्ट हो रहा है जैसे कि हमारा एज ए ऑल पेस्ट कर रहे थे हम। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में क्या कर रहे थे, पेस्ट ऑल कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इसने इसको पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा यहाँ तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं चाहता हूं कि किसी दूसरी शीट में जाकर के पेस्ट हो, तो मैं इसको कैसे पेस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर बात करते हैं। हमने इसको लिखा, यहाँ लिखते हैं सब कॉपी पेस्ट न्यू शीट। ठीक है, हालांकि न्यू शीट बनाना वगैरह के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, पर फिलहाल अभी इस कमांड को रन करने के लिए हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले करंट जिस डेटा पे जाऊंगा, इसको कॉपी करने के लिए लोग कोड लिखता हूँ। ठीक है, कोड के बाद कॉपी करने के बाद क्या हो जाए, मेरा एक सीट ऐड हो जाए, सीट्स डॉट ऐड। ठीक है, अब जो ऐड में कर रहा हूँ तो कब कर रहा हूँ, बिफोर या आफ्टर, मैं आफ्टर करता हूँ। ठीक है, आफ्टर किया मैंने, और कब किया कि एक्टिव शीट के बाद, एक्टिव शीट के बाद ही वो शीट क्या हो जाए मेरी, वो हो जाए। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसने ए क्यों नहीं लिया, AFTER कॉलम सही है। चलिए कोई नहीं, मैं इसको मैनुअली चेंज कर देता हूँ, अभी एरर होगा तो अभी सामने आ जाएगा देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक्टिव शीट जब ऐड हो तो उसके कौन से सेल पे मेरा डेटा आ जाए, रेंज। मैं रेंज पे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं B2 जो सेल है मेरी, वहां जाकर क्या हो जाए, वो पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं इन्वर्टेड में डालता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहले इसने कॉपी किया,
कॉपी कर चुके। अब हम क्या चाहते हैं, कॉपी होने के बाद एक शीट ऐड हो जाए। शीट ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब ये कहाँ जाना है, B2 पे, ये B2 है तो ये इसके B2 पे जाएगा। ये हमारा इसका B2 पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या कर दे, पेस्ट कर दे, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको पेस्ट करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये पेस्ट कॉपी है, किया हुआ है, और यहाँ पे भी पेस्ट है। अब इस तरीके से जो है हम किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट पेस्ट, सब कट पेस्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि कट का प्रयोग हम किसी भी डेटा को मूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्टिव शीट, करंट रीजन पे लिखता हूँ, कॉपी की जगह यहाँ पे मेरा हो जाएगा कट, CUT। और मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, मुझे सपोज क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज मुझे इसको मूव कराना है सेम शीट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, और कहाँ पेस्ट कट कराता हूँ, M2 पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा M2, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ 1 बाय 1 करके। मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ, इसको पहले फंक्शन F8 दबाएंगे, ठीक है। ये इसको उसने कट करने की कमांड उसने अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद ये जाएगा M2 पर, ये यहाँ पे M2 पे आ चुका है। और जैसे हम इसको एक्टिव शीट पेस्ट करेंगे तो ये हमारा डेटा मूव हो जाएगा। चलिए देखिए, देखो ये डेटा हमारे यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम डेटा को कट, कॉपी, पेस्ट और मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो आज की बीबीए क्लास में हमारे क्लिपबोर्ड का ये वाला सेक्शन था जिसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट और सिलेक्शन रेंज के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।